राधे राधे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि पूजा क्यों की जाती है और पूजा में क्या क्या ऐसा करें कि वो पूरी तरह फलदायी हो। पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। दक्षिणी एशिया, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इन 4 प्रमुख धर्मों की जन्मभूमि है, जबकि ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म दक्षिण और पश्चिम में हुआ। इन धर्मों का अनुसरण खासतौर पर यरूशलेम, मक्का और मदीना में किया जाता है। इन सभी धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व की धारणा है। वहीं सिख धर्म के अनुयायी गुरु की धारणा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में पूजा और प्रार्थना पर विशेष बल दिया जाता है। पूजा प्रार्थना की प्रथा आज भी मौजूद है। केवल हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों का जन्म पिछले 2600 सालों के दौरान ही हुआ है। हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है और ये दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पूजा के उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें मानव जाति के प्रारंभिक काल में जाना होगा, जिस दौरान उस अनजान शक्ति के प्रति मानव चेतना जागी। और यहीं पर उन कारणों का भी पता चलता है जिनकी वजह से मनुष्य ने पूजा करना प्रारंभ किया। प्रारंभिक काल में प्राकृतिक आपदाओं और खतरों से बचने के लिए मानव ने अनजान शक्तियों की पूजा का प्रारंभ की और यहीं से पूजा प्रणाली का जन्म हुआ। और उस समय मनुष्य किसी घर में रहने की बजाय जंगल में झुंड बनाकर रहते थे और इस समय मनुष्य कुदरत का सीधा और बहुत प्रभाव होता था। उस समय मनुष्य को जंगल की आग, भयंकर ज्वालामुखियों, तूफानों, तेज बारिश, बाढ़ और भूकंप जैसी कई भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ा। और उसी समय से मनुष्य के मन में इन खतरों से बेहद डर पैदा हो गया। इन सभी खतरों से डरते हुए ही मनुष्य ने किसी अनजान शक्ति की कल्पना शुरू की और अपने बचाव के लिए इस शक्ति को खुश करने का प्रयास शुरू कर दिया। वैदिक काल में मनुष्य के इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप अग्निदेव, हवा के देवता वायुदेव, पानी के देवता वरुण देव, धूप या सूर्य के देवता सूर्यदेव तथा वृक्ष के देवता इंद्रदेव की उपासना शुरू हुई। इसी के साथ मनुष्यों के भीतर अपनी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई और धीरे धीरे प्रकृति के हर कण के प्रति एक आदर भी पैदा हो गया। इस काल में पेड़, जमीन, नदियाँ, पहाड़, जानवर, सांप, पक्षी तथा अन्य सभी चीजें आस्था का केंद्र बनती जा रही थी। जैसे जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से आगे बढ़ा, वैसे वैसे ही इस धर्म के कई देवी देवताओं की मान्यता प्रारंभ हुई और इस समय तक पूजा के लिए भी 100 से ज़्यादा विधियां इजाजत हो चुकी थी और इसी दौरान कई धार्मिक पुस्तकों की भी रचना हुई। हिंदू धर्म के प्रारंभिक दौर में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की धारणा विकसित हुई। पूजा का प्रारंभ किसी खास देवी या देवता को खुश करने के लिए हुआ था, ताकि देवी देवताओं को पूजा करके उन्हें खुश किया जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। मनुष्य की मनोकामनाओं की पूर्ति, परेशानियों से निजात, शादी, मान सम्मान में बढ़ोतरी, धन संपत्ति तथा अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। प्राचीन राजाओं द्वारा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार राजा श्री राम ने भी ये यज्ञ करवाया था और उनके द्वारा छोड़े गए घोड़े को उन्हीं के पुत्रों लवकुश ने पकड़ा था और इसी वजह से पिता और पुत्रों में युद्ध भी हुआ था। यज्ञ पूजा का ही एक विस्तृत रूप है, जिसे आज भी पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया और उनका यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पूर्व जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है और माना यह भी जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती है
और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मुक्ति पाने की कामना ही पूजा का मुख्य वजह है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। सतगुरु पूजा सतगुरु को भगवान का दूत माना जाता है, जो हमारे बीच में रहकर ही हमें परमात्मा की राह दिखाते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सन्यासी भगवान का ही रूप होते हैं। विभिन्न धर्मों में सतगुरु को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन सतगुरुओं में से कुछ खास हैं: ईसा मसीहा, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आदि, शंकराचार्य और पैगंबर मोहम्मद। और हाल ही के सतगुरुओं या अवतारों में रामकृष्ण परमहंस, श्री साईनाथ शिरडी वाले, गुरु नानक और कई अन्य नाम शामिल हैं। और सतगुरु अपने शिष्यों को परमात्मा मिलन के लिए राह दिखाते हैं, जिनमें कि गुरु भक्ति की बहुत महत्वता है। इसीलिए ये जरूरी है कि शिष्य अपने गुरु का आदर करें। तो चलिए हम जानते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पूजा के दौरान हमें शिवजी भगवान को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और विष्णु भगवान को तुलसी, गणेश जी को हरी ध्रुवा और सूर्य को लाल कनेर के पुष्प बहुत प्रिय हैं। और पूजा के दौरान दीपक की स्थिति भी सही होनी चाहिए। पूजा के दौरान घी का दीपक सदैव दाईं ओर और तेल का दीपक सदैव बाईं ओर रखना चाहिए। जलपात्र, घंटा, धूपदानी जैसी वस्तुएं बाईं ओर रखनी चाहिए। और देवताओं को सदैव अनामिका उंगली से तिलक या सिंदूर लगाना चाहिए। सावधानी रखने योग्य बात यह है कि गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या अन्य मूर्तियों से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। और एक दीपक से दूसरा दीपक या दीपक से धूप या कपूर कभी नहीं जलाएं। और पूजा करते समय हम एक गलती ज़रूर करते हैं, ज़्यादातर लोग करते ही हैं, कि जो भी सामग्री पूजा में रखी जाती है वो सभी भगवान देवताओं पर चढ़ा देते हैं। पर ये चीज़ करना बहुत गलत है, क्योंकि विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दुर्वा, सूर्य को बेलपत्र ये कभी नहीं चढ़ते। देवी देवताओं को नैवेद्य के बाद फल चढ़ाए जाते हैं। फल पुण्यता का प्रतीक होते हैं। फल चढ़ाकर हम अपने जीवन को सफल बनाने की कामना भगवान से करते हैं। मौसम के अनुसार 5 प्रकार के फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। शक्ति के अनुसार कम भी चढ़ा सकते हैं। फल पूर्ण मीठे, रसदार, रंग और सुगंध पूर्ण होते हैं। और फल चढ़ाने का मनोविज्ञान यह है कि हम भी रसदार, मीठे, नया रंग से भरा जीवन जिएं और सफल हों, जीवन में अच्छे कर्म करें। फल जैसे सद्गुणों की खान बने, क्योंकि अच्छे कार्य का फल हमेशा अच्छा ही होता है। फल को अर्पित करते समय ये भावना मन में रखनी चाहिए कि हे ईश्वर, मैं ये छिद्र रहित मीठे रस से भरा फल आपको अर्पित कर रहा हूँ। अंत आप भी मेरा जीवन मीठे रस से भर दें और कहीं से भी मेरे घर में दुख का प्रवेश ना हो, आप ऐसी कृपा करें। तो आप अभी जान चुके होंगे कि हमें पूजा क्यों करनी चाहिए और पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।